हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कन्ग्रुएंसी क्लास 7th का टॉपिक है। वैसे 7th 8th 9th में भी है, 10th में भी है और 7th में इसका बेसिक है। तो कन्ग्रुएंसी का जो 7th का क्लास का है दोस्तों, 7th अगर समझ जाते तो आप 9th का भी बना सकते हैं। 7th क्लास का जो भी कन्ग्रुएंसी का टॉपिक है उसको हम अच्छे से आज एनसीईआरटी जो आर एस अग्रवाल है उस बुक में जो भी टॉपिक दिया हुआ है अच्छे से इसको लाइन टू लाइन पढ़ के आपको समझाएंगे। अगर यहाँ से कंसेप्ट आप समझ जाते हैं तो आगे भी आपसे हो जाएगा। ठीक है, पहले टॉपिक पढ़ेंगे फिर उसके बाद क्वेश्चन बना के भी देखेंगे। एक बार अच्छे से पढ़ के देखिए, एक एक लाइन पढ़ाएंगे। ऐसा आपको स्कूल में भी मतलब हल्का फुल्का लिखा दिया जाता है, बस हो गया, बच्चे समझ नहीं पाते हैं, फिर 9th में जाके समझते हैं कि हम समझ जाएंगे और टॉपिक को छोड़ ही देते हैं। तो अच्छे से एक बार देख लीजिए, आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। फिर आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है, स्टार्ट करते दोस्तों। एक एक लाइन अच्छे से पढ़ेंगे, उसको समझाएंगे, चीज़ें आसान हो जाएगा। देखिए, टॉपिक है हमारा कन्ग्रुएंस, इसी को कन्ग्रुएंसी भी बोलते हैं। ऑल राइट, 16 चैप्टर है आर एस अग्रवाल का। सबसे पहले तो कन्ग्रुएंट फिगर होता क्या है। कन्ग्रुएंट फिगर, किस फिगर को हम कन्ग्रुएंट कहेंगे। देखिए, एवरी फिगर हैज ए शेप, साइज एंड पोजीशन। जितना भी फिगर हम अपने आसपास देखते हैं, चाहे 2D फिगर हो, 3D फिगर हो, सब में कुछ ना कुछ शेप होता है, साइज होता है, पोजीशन होता है। कहने का मतलब जैसे ये ब्लेड रखा हुआ है, इसका कुछ ना कुछ तो शेप है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। मतलब कंप्लीट मत जाइए, परफेक्शन पे मत जाइए। थोड़ा बहुत तो लग रहा है ना रेक्टेंगुलर है जैसे है, तो कुछ रेक्टेंगुलर हो सकता है। जैसे इसी कॉइन की बात करें तो कॉइन का शेप कैसा है, सर्कुलर है। तो जितना भी फिगर हम अपने आसपास देखते हैं सबका कुछ ना कुछ शेप होता है, साइज होता है, पोजीशन मतलब किस पोजीशन पर रखा गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कुछ ऐसा पोजीशन। ठीक, इफ यू आर गिवन टू फिगर देन बाय सिंपली लुकिंग एट देम केयरफुली वी कैन डिसाइड वेदर दे आर ऑफ द सेम शेप और नॉट। मतलब अगर कोई दो फिगर हमको दिया जाए, मान लीजिए इसी दो फिगर को, एक फिगर ये और एक फिगर आपको हम दें पास में, अब बताइए कि इस दोनों का शेप और साइज सेम है या नहीं है, तो आप आसानी से बता पाइएगा कि इसका शेप सेम है कि नहीं है। जैसे इसका शेप सर्कुलर है, इसका शेप रेक्टेंगुलर है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हम देख के किसी भी दो फिगर को बता सकते हैं कि उसका शेप सिमिलर है कि नहीं है। सपोज टू फिगर आर ऑफ द सेम शेप। मान लीजिए कि दो फिगर है, एक ये फिगर है, एक ये फिगर है, या ये फिगर है, ये फिगर है। ठीक है, या मान लेते हैं कि एक इस प्रकार का हम बनाए हैं और एक इस प्रकार का बनाए हैं, दो फिगर हम बनाए हैं जिसका शेप सेम हो। शेप मतलब अगर रेक्टेंगल दिखा रहे हैं तो दूसरा भी रेक्टेंगल है, सर्कुलर दिखा रहे हैं तो दूसरा भी सर्कुलर हो, स्क्वायर दिखा रहे हैं तो दूसरा भी स्क्वायर हो। अगर दोनों का शेप सेम हो, इन ऑर्डर टू डिसाइड वेदर दे आर ऑफ द सेम साइज और नॉट। और उसके बाद हम पूछें आपसे कि उसका साइज सेम है कि नहीं है। मान लीजिए कि एक फिगर तो आपके पास ये दिया है, वो एक फिगर हम बनाते हैं ये। अब देखिए, दोनों का शेप तो लगभग सेम है, दोनों सर्कुलर है, लेकिन साइज इक्वल है कि नहीं है। इसको अगर मतलब ये तो थोड़ा छोटा बड़ा तो आसानी से दिख रहा था, लेकिन अगर उससे हल्का बड़ा बना दिया, हल्का छोटा बना दिया, जिससे ना पता चले, तो आप कैसे डिसाइड कीजिएगा कि किसका साइज जो है दोनों का साइज इक्वल है कि नहीं है। तो उसको इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक फिगर को दूसरी फिगर के ऊपर रख के देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 5-6 सिक्का होता है, तो आप क्या करते हैं, एक के ऊपर दूसरा रखते हैं, दूसरे के ऊपर तीसरा रखते हैं, मतलब अरेंज करके हम रख लेते हैं। उससे आसानी से पता चल जाता है कि जो है जो अलग अलग शेप का जो अलग अलग जो साइज़ का जो हमारे पास कॉइन है, लग जाता है कि अलग अलग साइज़ का है। मतलब एक दूसरे को सुपर इम्पोज करके हम जब रखते हैं तो पता चल जाता है कि साइज किसका बड़ा है, किसका छोटा है। इफ दे कवर ईच अदर एग्जैक्टली, अगर दोनों एक दूसरे को कवर कर लेते हैं, जैसे इसको अगर इसके ऊपर रख देंगे तो बिल्कुल एक ही कवर कर लेगा, हूबहू देखने में लग रहा है, या इसको इसके ऊपर रख देंगे तो हूबहू कवर कर लेगा नीचे वाले को। अगर एग्जैक्टली कवर कर लेता है तो इसका मतलब वो दोनों क्या है कि शेप का भी सेम है और सेम शेप और सेम साइज होगा। और इस प्रकार को दिस मेथड ऑफ कंपेयरिंग, मतलब दो मेथड जो फिगर को हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर, इस मेथड से जो हम कंपेयर कर रहे हैं, इस मेथड को हम क्या कहते हैं, मेथड ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब एक के ऊपर दूसरे को रखना, उसको हम क्या कहते हैं, मेथड ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक, क्लियरली ए फिगर एंड इट्स कार्बन कॉपी आर ऑफ द सेम शेप एंड साइज। मतलब जो भी हम कोई फिगर देखते हैं और उसका कोई अगर कार्बन कॉपी होता है, उसका शेप और साइज क्या होता है, सेम ही होता है। टू डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का अगर उसका कोई और डुप्लीकेट कॉपी है, आपस में उसका क्या होता है, शेप और साइज दोनों सेम होता है, दोनों क्या है, ठीक है। अब देखिए, जब हम शेप और साइज के बारे में थोड़ा बहुत जान गए हैं तो अब हम जानेंगे कन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है। इफ टू फिगर हैव एग्जैक्टली द सेम शेप एंड साइज, कोई भी दो फिगर, मान लीजिए यही दोनों फिगर है, इसी दोनों फिगर को देखिए, ये दोनों सिक्का है, ठीक है, 20 पैसा का सिक्का है, ये दोनों ब्लेड को देखिए, ये दोनों का क्या है, शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। इस दोनों ब्लेड का भी क्या है, शेप भी सेम है, साइज भी सेम है। ऐसा ही कोई फिगर जिसका शेप और साइज दोनों सेम हो, दे आर सेड टू बी कन्ग्रुएंट, उसको हम क्या कहेंगे, कन्ग्रुएंट बोलेंगे। आई थिंक कि आप समझ गए होंगे। कोई याद रखिएगा, कोई भी दो फिगर जो जिसका एग्जैक्टली शेप और साइज दोनों सेम हो, उसको हम क्या कहते हैं, कन्ग्रुएंट कहते हैं। इफ टू फिगर हैव एग्जैक्टली द सेम शेप एंड साइज दे आर सेड टू बी कन्ग्रुएंट, उसको हम क्या कहेंगे, कन्ग्रुएंट कहेंगे।
फॉर कन्ग्रुएंस वी यूज द सिंबल, ये देखिए कन्ग्रुएंस के हम सिंबल क्या यूज करते हैं, इस सिंबल को यूज करते हैं। दो एक तो इक्वल का साइन दे दीजिए, ऊपर में इस प्रकार का ऐसे एक साइन दे दीजिए, दो इक्वल और एक ऐसे, एक इक्वल का साइन दे दीजिए, ऊपर में इस प्रकार का साइन दे दीजिए, इसी को कहते हैं कि कन्ग्रुएंस। मान लीजिए कि ये दोनों फिगर आपस में शेप और साइज दोनों सिमिलर है, ठीक है, दोनों इक्वल है, इसको हम क्या कहेंगे, ये दोनों फिगर आपस में कन्ग्रुएंट है, तो इसको हम ऐसे शेप दिखा सकते हैं। ये दोनों फिगर आपस में कन्ग्रुएंट है, जिसको हम कैसे दिखा सकते हैं, ऐसे। अगर ऐसे कर दिए, कोई दो फिगर के बीच में अगर ऐसा लगा दिए, इसका मतलब इधर वाला फिगर और इधर वाला फिगर आपस में क्या है, कन्ग्रुएंट है। कन्ग्रुएंट कहने का मतलब क्या, दोनों का शेप और साइज बिल्कुल एक ही जैसा है। टू प्लेन फिगर आर कन्ग्रुएंट इफ ईच वेन सुपरपोज्ड ऑन द अदर कवर इट एग्जैक्टली। दो फिगर को हम कन्ग्रुएंट कहेंगे अगर एक के ऊपर दूसरे को रखा जाए और दूसरा पहले वाले को ढक दे, सुपरपोज्ड कर दे, उसको हम क्या कहेंगे, कन्ग्रुएंट कहेंगे। कन्ग्रुएंट में एक ही चीज याद रखिए, अगर कोई भी दो फिगर का शेप और साइज सेम होता है, उसको हम क्या कहेंगे, कन्ग्रुएंट कह सकते हैं। ये 20 पैसे का सिक्का हो सकता है, आपका पंटकिया का सिक्का है, डॉलर का जो सिक्का होता है, 10 रुपये का जो डॉलर का सिक्का होता है, और दूसरा डॉलर का सिक्का जो होगा 10 का ही दिखेगा आपस में, वो सब क्या है, कन्ग्रुएंट फिगर है, ठीक है। दो ब्लेड हो गया, आपस में कन्ग्रुएंट हो सकता है। सम टाइप्स ऑफ कन्ग्रुएंट फिगर, अब हमारे आसपास जो कुछ कन्ग्रुएंट फिगर है उसको देखते हैं। टू लाइन सेगमेंट आर कन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम लेंथ। देखिए एक लाइन सेगमेंट हमारा ए बी है, एक हमारा सी डी है। ये दोनों लाइन सेगमेंट कन्ग्रुएंट कब होगा, जब ए बी और सी डी का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। थिकनेस तो दोनों का पता ही चल रहा है, ठीक है, प्लेन फिगर है, 2D फिगर है, तो थिकनेस तो एकदम बराबर ही लग रहा है। अगर लेंथ मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर देगा, ठीक है, तो आपस में ये दोनों क्या कहेंगे, कन्ग्रुएंट कहेंगे। देखिए 10 सेगमेंट ए बी कन्ग्रुएंट सेगमेंट सी डी। ए बी जो है कन्ग्रुएंट है किसके, सी डी के, ऐसे हम लिख सकते हैं। कन्ग्रुएंट मतलब शेप और साइज दोनों सिमिलर है। टू एंगल्स आर कन्ग्रुएंट, दो एंगल्स, मान लीजिए एक एंगल यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, ये दोनों एंगल आपस में कन्ग्रुएंट होगा जब दोनों का मेजर क्या होगा, सेम होगा। मान लीजिए ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, तो आपस में क्या कहेंगे हम, एंगल ए ओ बी कन्ग्रुएंट एंगल सी डी ई के। एंगल ए ओ बी और कन्ग्रुएंट ऐसा साइन लगाते हैं, कन्ग्रुएंट एंगल सी डी आपस में क्या है, कन्ग्रुएंट है, क्योंकि दोनों का मेजर क्या है, इक्वल है। अब देखिए और कुछ इसके बारे में जानते हैं। टू स्क्वायर्स आर कन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम साइड लेंथ। मान लीजिए ये एक स्क्वायर ये है, एक स्क्वायर ये है, ठीक, इसका साइड का लेंथ अगर इक्वल हो, अगर ए बी हमारा ई एफ के इक्वल हो, ए बी अगर ई एफ के इक्वल होगा दोस्तों, तो स्क्वायर में जानते हैं अगर ए बी इक्वल है तो ए बी सी डी ई एफ सब इक्वल ही हुआ, क्योंकि चारों साइड इक्वल होता है। और ये इसके इक्वल मतलब ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, तो आपस में ये दोनों फिगर भी क्या होगा, कन्ग्रुएंट होगा। इसी प्रकार से ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल आपस में कब कन्ग्रुएंट होगा, जब इसका लेंथ और ब्रेथ इसके लेंथ और ब्रेथ के इक्वल होगा, तो ये दोनों भी आपस में कन्ग्रुएंट होगा। और कन्ग्रुएंट को हम इस साइन से दिखाते हैं, कन्ग्रुएंट को हम इस साइन से दिखाते हैं। दो सर्कल आपस में कब कन्ग्रुएंट हो सकता है, जब उसका रेडियस, मान लीजिए ये रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है, R1 बराबर R2 होगा, दोनों का जो भी मेजरमेंट हो, 5 सेंटीमीटर हो, 10 सेंटीमीटर हो, अगर इक्वल होगा तो आपस में क्या होगा, कन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि सर्कल तो बनेगा तो रेडियस ही बनेगा, ठीक है। तो ये बेसिक था। कन्ग्रुएंट में आप बस इतना ध्यान रखिए, कोई भी दो फिगर को, किसी भी दो चीज़ को हम कन्ग्रुएंट कहेंगे जब उसका शेप और साइज दोनों सिमिलर हो, दोनों इक्वल हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, कन्ग्रुएंट कहेंगे। अब है कि कन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कब कन्ग्रुएंट होगा, तो वही अगर दो ट्रायंगल है हमारे पास, दोनों का शेप और साइज अगर सिमिलर है, सेम है, तो उसको क्या कहेंगे हम, कन्ग्रुएंट कहेंगे, आपस में कन्ग्रुएंट कहेंगे, क्योंकि यहीं से अब टॉपिक आपका स्टार्ट हो गया है और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए कन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। टू ट्रायंगल्स आर कन्ग्रुएंट इफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। मतलब दो ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल ये है ABC, एक ट्रायंगल हमारा DEF है। अच्छे से देखिए, इस दोनों ट्रायंगल को हम कन्ग्रुएंट कहेंगे जब इसका करस्पॉन्डिंग साइड मतलब क्या, जैसे अगर इसका हम AB ये साइड ले रहे हैं तो इसका हम ये साइड लेंगे, इसका ये साइड ले रहे हैं तो इसका हम ये साइड लेंगे, इसका अगर ये साइड ले रहे हैं तो इसका हम ये साइड लेंगे। मतलब यही करस्पॉन्डिंग साइड और साथ ही साथ करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब इसका ये एंगल ले रहे हैं तो इसका ये, इसका ये तो इसका ये, इसका ये तो इसका, मतलब सामने वाला जो होता है। तो ट्रायंगल के केस में क्या देखेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल को आपस में क्या कहेंगे, कन्ग्रुएंट है। देखिए कन्ग्रुएंट का साइन इस प्रकार से हम क्या करेंगे, कन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ABC हमारा, ट्रायंगल ABC कन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल DEF के। जब कन्ग्रुएंट होता है ना, तो याद रखिएगा, हम जानते हैं कन्ग्रुएंट में क्या होता है, शेप और साइज दोनों सेम होता है। मतलब AB का जो लंबाई है वो D के लंबाई के बराबर होगा, AB D के बराबर, BC EF के बराबर, डबल लाइन है BC EF के बराबर, और CA जो है मतलब AC जो है FD के बराबर होगा हमारा, ठीक है। ये आपस में इक्वल होगा। कोई भी चीज़ अगर कन्ग्रुएंट हो जाता है तो करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा ही। साथ ही साथ एंगल A, ये एंगल जो होगा एंगल D के बराबर होगा, एंगल B एंगल E के बराबर होगा, एंगल C जो एंगल F के बराबर होगा। ये होता है अगर कोई भी चीज़ कन्ग्रुएंट हो गया ना, कन्ग्रुएंट हो गया मतलब दोनों का शेप और साइज सिमिलर है। तो जब शेप और साइज इक्वल है तो ऑब्वियसली बात है उसका एंगल और साइड सब इक्वल ही होगा। तो हम वैसा भी कह सकते हैं, इसको हम दिखा भी सकते हैं। देखिए, इट मे बी केप्ट इन माइंड दैट वाइल
सुपरपोजिंग वन ट्रायंगल टू अनदर ट्रायंगल विच इज कन्ग्रुएंट टू इट वी मैच द करस्पॉन्डिंग वर्टिसेज। मतलब जब भी आप एक दूसरे को सुपरपोज कर रहे हैं ना, मतलब उसका वर्टेक्स मिलना चाहिए, वर्टेक्स है कि मिलना ही चाहिए, 100% है। When we write triangle ABC congruent triangle DEF, जब हम ट्रायंगल ABC को DEF के कन्ग्रुएंट कहते हैं, इसका मतलब ABC मतलब इस ट्रायंगल का ABC और मैच, वो मैच करना चाहिए उसके DEF से। A जो है D से मैच करना चाहिए, B जो है E से मैच करना चाहिए, C जो है F से मैच करना चाहिए, ये से मैप करना चाहिए। और ऐसे हम लिख सकते हैं A जो है D के इक्वल है, B जो है E के इक्वल है, C जो है F के इक्वल है, इसलिए ABC जो है DEF के इक्वल है। साथ ही साथ AB मतलब जैसे ABC आप ले रहे हैं कि ABC कन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के, तो अगर AB इधर दो साइड ले रहे हैं तो इधर भी दो साइड लीजिए DE, ठीक है। इसका दूसरा हम B और C को ले रहे हैं तो इधर भी E और F को लीजिए, पहला तीसरा को ले रहे हैं AC को, इधर भी DF को लीजिए, तो पहला तीसरा को लीजिए। कुछ ऐसा ही चलता है, ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, तो आगे दिक्कत हो जाएगा कि ABC को हम FDE कर सकते हैं या DEF करें या क्या करें, तो जो जिसके इक्वल है उसके इक्वल लिखा जाता है। ऑन द अदर हैंड इफ यू राइट ABC EFD, अगर हम ABC को EFD के कन्ग्रुएंट कहते हैं ना, मतलब एंगल A एंगल E के बराबर होगा, एंगल B एंगल F के बराबर होगा, एंगल C एंगल D के बराबर होगा, ठीक है। A E के बराबर, B F के बराबर, C D के बराबर, मतलब इसका पहला तो इसका भी पहला, इसका बीच वाला तो इसका भी बीच वाला, इसका साइड वाला तो इसका भी साइड वाला, कुछ इस प्रकार से इक्वल होता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, Thus the three sides and the three angles are the matching parts of the congruence triangle। अगर ट्रायंगल है तो उसका 3 साइड और 3 एंगल जो है मैच करना चाहिए, तब जाकर उसको हम कन्ग्रुएंट कहेंगे। However, you will sooner discover that in order to ensure the congruence of two triangle, it is sufficient to verify that only 3 pairs of particular corresponding parts are equal। मतलब अभी तो हम लोग देख रहे थे कि 3 साइड और 3 एंगल इक्वल होना चाहिए, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग इक्वल होना चाहिए। लेकिन आगे हम देखेंगे कि ट्रायंगल में कोई भी 3 चीज़, या तो तीनों साइड इक्वल हो जाए, ठीक है, या 2 एंगल एक साइड इक्वल हो जाए, कुछ इस प्रकार को, मतलब 3 चीज़ को देख के भी कोई भी 3 चीज़ करस्पॉन्डिंग पार्ट अगर इक्वल है, कोई भी करस्पॉन्डिंग 3 पार्ट अगर इक्वल है, तो उसको हम क्या कर देंगे, आपस में कन्ग्रुएंट होगा। इसी से आता है नया कंसेप्ट की कन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का थ्योरम क्या क्या है, ठीक है, क्राइटेरिया कौन कौन है। देखिए, देयर 4 सच केसेज, इसलिए 4 केस बनाया गया है। इन ईच केस वी हैव डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 मैचिंग पार्ट्स। वो जो तीनों अलग अलग पार्ट्स है, कब साइड लेंगे, कब एंगल लेंगे, कब राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, ये सब उसी का अब हम ये तीनों देखेंगे। पहला देखिए, SSS कन्ग्रुएंस कंडीशन कि एस का मतलब साइड साइड साइड, मतलब 2 ट्रायंगल का अगर दोनों साइड, मतलब 2 ट्रायंगल का तीनों साइड अगर आपस में इक्वल है, तो वो SSS कन्ग्रुएंसी से आपस में कन्ग्रुएंट हो जाएगा। और जैसे ही कन्ग्रुएंट हो गया तो उसका साइड, मतलब उसको जो एंगल है, एंगल जो साइड्स वगैरह से सारा चीज़, साइड तो पहले इक्वल है तो मतलब उसका एंगल भी इक्वल हो जाएगा। कन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल भी इक्वल हो जाएगा, हम जानते हैं। देखिए, 2 triangles are congruent if the 3 sides of one triangle are respectively equal to the 3 sides of the other triangle। मतलब 2 ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को हम कन्ग्रुएंट कब कहेंगे, जब इसका तीनों साइड, मतलब ये साइड इसके, ये साइड इसके और ये साइड इसके इक्वल होगा, तो हम आपस में क्या कहेंगे, दोनों ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट है। और जैसे ही कन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, मतलब वो हमको मुफ्त में मिलेगा। जैसे सब्जी लाने जाते हैं ना, तो लोग मुफ्त में क्या धनिया और जो है मिर्ची वगैरह सब दे देते हैं, उसी प्रकार से अगर 2 ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया है, साइड से कन्ग्रुएंट हुआ है, तो उसका एंगल भी इक्वल हो जाएगा, याद रखिएगा। इसको कैसे समझ सकते, देखिए, ड्रॉ ट्रायंगल ABC विथ AB 5 सेंटीमीटर, BC 6.5 सेंटीमीटर, CA 4 सेंटीमीटर है। AB को क्या कर लिए हैं, AB को हम ले लिए हैं 5 सेंटीमीटर, BC को ले लिए हैं 6.5 सेंटीमीटर और CA को ले लिए हैं 4 सेंटीमीटर। एक और ट्रायंगल बनाइए PQR, इसमें देखिए PQ है हमारा 5 सेंटीमीटर, QR है हमारा 6.5 सेंटीमीटर और RP है हमारा 4 सेंटीमीटर। अब देखिए 5 5 6.5 6.5 4 4, मतलब दोनों ट्रायंगल का आपस में साइड क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कन्ग्रुएंट होगा। मतलब ट्रायंगल ABC कन्ग्रुएंट होगा किसके, अब देखिए A किसके कन्ग्रुएंट है, AB साइड किसके बराबर है, PQ के ना, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, PQR। AB PQ के बराबर है तो PQR जाएगा, आपस में कन्ग्रुएंट हो गया। ऑल राइट, आगे हम देखते हैं। तो ये हमारा SSS हो गया, मतलब 2 ट्रायंगल का साइड्स आपस में, करस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल होगा, तो SSS क्राइटेरियन, उसको हम क्या कहेंगे, कन्ग्रुएंट कहेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया है SAS मतलब 2 साइड 1 एंगल। 2 ट्रायंगल्स आर कन्ग्रुएंट, 2 ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट होगा इफ द साइड एंड द इंक्लूडेड एंगल, अगर साइड मान लीजिए कि ये साइड, जैसे ये साइड और ये साइड,
ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड और बीच का एंगल आपस में इक्वल होगा, मतलब दो साइड और उसके बीच का जो एंगल होगा वो अगर आपस में इक्वल है दोनों ट्रायंगल का तो उसको हम क्या कहेंगे, कन्ग्रुएंट कहेंगे। ठीक है, जैसे देखिए ए बी 5 सेंटीमीटर है, मान लीजिए ए बी हमारा 5 सेंटीमीटर है, बी सी हमारा 6.5 है, बी सी हमारा 6.5 है, और इसमें भी देख लीजिए, और एंगल बी हमारा 60 डिग्री है, एंगल बी 60 डिग्री दिया हुआ है। पी क्यू आर में पी क्यू 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 6.5 सेंटीमीटर। अब देखिए ये 6.5 ये 6.5 ये 5 ये 5, दो साइड इक्वल है, बीच का एंगल इक्वल है, जिसको हम कह सकते हैं कि SAS साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से दोनों ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट होगा। और जैसे ही ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया तो उसका सब चीज़ इक्वल हो गया, मतलब कहने का मतलब अब एंगल ए भी एंगल पी के बराबर हो जाएगा, एंगल सी भी एंगल आर के बराबर हो जाएगा, ये सब आपको मुफ्त में मिलेगा। तो यही चीज़ प्रूव करने के लिए कहता है कि दो ट्रायंगल है, आप एंगल ए को एंगल पी के बराबर करके दिखाइए। तो आप देखिए कि ए बी बी सी या कन्ग्रुएंसी का जो भी हम क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं उससे अगर कोई कन्ग्रुएंट हो गया तो वो भी चीज़ आपस में इक्वल हो जाता है। ऑलराइट दोस्तों, तो दो कन्ग्रुएंसी का हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए ASA, अब क्या है तीसरा है हमारा ASA। ये क्या पढ़े थे, SSS। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछता है कि कन्ग्रुएंसी का कौन क्राइटेरियन है, तो साइड 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 होता है, फिर है कि साइड एंगल साइड, दो साइड एक एंगल हो, दो साइड और एक एंगल बीच का, तीसरा है कि दो एंगल और बीच का साइड, ASA। तीसरा क्या है तो ASA है। टू ट्रायंगल्स आर कन्ग्रुएंट इफ द टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, मतलब दो एंगल्स और बीच का जो साइड अगर आपस में इक्वल होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, कन्ग्रुएंट कहेंगे। देखिए यहाँ दिखाया हुआ एंगल 55 एंगल 55, एंगल 40 एंगल 40 और बीच का साइड BC बीच का साइड QR आपस में इक्वल है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट होगा। जैसे कन्ग्रुएंट हो गया तो उसका बचा हुआ जो भी चीज़ होगा, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगा, ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगा, सब चीज़ आपस में इक्वल हो जाएगी। ये तीसरा क्राइटेरियन था। 3 क्राइटेरियन पढ़ चुके हैं, SSS SAS ASA, चौथा पढ़ेंगे अब RHS। ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और कोई साइड। देखिए RHS इंपॉर्टेंट है। टू राइट ट्रायंगल्स आर कन्ग्रुएंट, दो राइट ट्रायंगल को, मतलब राइट ट्रायंगल किसको कहते हैं, जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो राइट ट्रायंगल कहेंगे कन्ग्रुएंट। इफ द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड, एक तो हाइपोटेन्यूज और दूसरा वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल का, आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ द सेकेंड। देखिए इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल का कन्ग्रुएंट कब कहेंगे, जैसे ये 90 डिग्री यहाँ पर है तो ये भी 90 डिग्री यहाँ पर है, जब उसका सामने का हाइपोटेन्यूज इक्वल हो, कोई एक साइड, जैसे ए बी यहाँ पर PQ के इक्वल दिखाया गया है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, राइट एंगल RHS क्राइटेरियन से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट है। एक इंपॉर्टेंट लाइन दोस्तों यहाँ से, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, इन टू ट्रायंगल्स इफ देयर आर एंगल्स, एक मिनट देखिए, इन टू ट्रायंगल्स इफ 3 angles of one triangle are respectively equal to the 3 angles of the other, then the triangle are not necessarily congruent। देखिए दोस्तों अभी हम आपको बताएं कन्ग्रुएंसी का क्या था, SSS था, ASA था, SAS था और चौथा क्या था, RHS। यही चार कन्ग्रुएंसी का क्राइटेरियन होता है। ऑल राइट, कोई कहेगा कि तीनों साइड इक्वल होता है तो आपस में ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है, तो तीनों एंगल इक्वल होने से भी तो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो सकता है, तो नहीं, वही लिखा हुआ है कि इन टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल में, इफ द 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल, अगर तीनों एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है, दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर है, देन द ट्रायंगल्स आर नॉट नेसेसरली कन्ग्रुएंट, मतलब जरूरी नहीं कि दोनों ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट ही होगा, ठीक है, हो सकता है, संभावना है, हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि 100% होगा। उसको दिखाया गया, देखिए मान लीजिए कि ABC एक ट्रायंगल है दोस्तों, एंगल A 50 डिग्री है, B 70 डिग्री है, C 60 डिग्री है, ठीक है, इसमें भी देखिए PQR बनाया गया है 50 60 70 से ही ट्रायंगल बनाया गया है। दोनों ट्रायंगल का तीनों एंगल तो आपस में इक्वल है, एंगल A 50, एंगल P 50, एंगल B 70, एंगल Q 70, एंगल C 60, एंगल R 60, ठीक है, इसका जो एंगल है वही एंगल इसका है, मतलब ABC हमारा कन्ग्रुएंट होना चाहिए किसके, PQR के, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए ना, कन्ग्रुएंट के लिए क्या था कि दोनों का शेप और साइज इक्वल होना चाहिए। आप देखिए शेप तो सेम है, दोनों ट्रायंगल है, शेप तो सेम है, लेकिन साइज क्या सेम है, देखिए तो ये इस दोनों को देखिए तो देखने से साइज आपको सेम लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है, तो ये दोनों आपस में कन्ग्रुएंट नहीं है। इसलिए इस चीज़ को 100% ध्यान रखिए कि दोनों ट्रायंगल का एंगल अगर तीनों एंगल अगर इक्वल है तो जरूरी नहीं कि वो आपस में कन्ग्रुएंट होगा। हो सकता है इस ट्रायंगल को अगर छोटा हम बना देते तो निश्चित है कि हो जाता, लेकिन जरूरी नहीं कि नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है ना, देखिए मान लीजिए ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, मान लीजिए कि हम दो एंगल बना रहे हैं, जैसे ये हमारा एंगल है, हम एक एंगल बनाइए दोस्तों, ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है,
ठीक है। या 60 डिग्री तो ऐसे ही बन सकता है, छोटा भी बना देते ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब इससे तो देखिए, इससे अगर ट्रायंगल इसको हम कनेक्ट कर देते ट्रायंगल बन गया, इसको भी कनेक्ट कर देते ट्रायंगल बन गया। तो इसी प्रकार से एंगल्स को तो हम इक्वल कर सकते हैं, लेकिन शेप देखिए ना, शेप तो इक्वल है, साइज यहाँ पर साइज इक्वल नहीं है। और जब साइज इक्वल नहीं होगा तो आपस में दोनों फिगर कन्ग्रुएंट नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। एंगल इक्वल होने से दोनों फिगर कन्ग्रुएंट नहीं हो जाता है, ठीक है। उसके लिए जो चारों क्राइटेरिया है उसको फुलफिल होना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट लाइन देखिए, इट इज़ क्लियर डैट टू कन्ग्रुएंट फिगर आर इक्वल इन एरिया। मतलब हम जानते हैं कि दो फिगर अगर कन्ग्रुएंट है मतलब शेप और साइज इक्वल है, शेप साइज इक्वल होगा तो ऑब्वियसली बात एरिया भी इक्वल होगा। बट देयर कैन बी टू फिगर विच आर इक्वल इन एरिया येट दे मे नॉट बी कन्ग्रुएंट। लेकिन दो ऐसा फिगर हो जो एरिया में इक्वल तो होगा लेकिन आपस में कन्ग्रुएंट नहीं होगा। इसको भी आसानी से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, पहले तो ये देख लीजिए कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर दो ट्रायंगल, मान लीजिए दो ट्रायंगल या कोई भी दो फिगर, जरूरी नहीं कि ट्रायंगल ही कन्ग्रुएंट हो, स्क्वायर भी कन्ग्रुएंट हो सकता है, सर्कल भी कन्ग्रुएंट हो सकता है। हम जानते हैं शेप और साइज जिसका इक्वल हो जाएगा वो आपस में कन्ग्रुएंट होगा। मान लीजिए कि ये आपस में कन्ग्रुएंट है तो इसका जो एरिया होगा वही एरिया इसका भी होगा, ये तो निश्चित है। लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं है कि कोई किसी, मान लीजिए एक फिगर ये हमारा स्क्वायर है, ये हमारा रेक्टेंगल मान लेते हैं दोस्तों, इसका एरिया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी एरिया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए एरिया इक्वल है, एरिया तो इक्वल है, लेकिन क्या दोनों फिगर आपस में कन्ग्रुएंट है? बिल्कुल कन्ग्रुएंट नहीं है। तो एरिया इक्वल हो जाने से दो फिगर कन्ग्रुएंट नहीं होता, लेकिन दो फिगर अगर कन्ग्रुएंट है तो 100% उसका एरिया सेम होगा, ठीक है। इसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया था, इसको भी आप अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए दोस्तों। इट इज़ क्लियर डैट टू कन्ग्रुएंट फिगर आर इक्वल इन एरिया, मतलब दो कन्ग्रुएंट फिगर एरिया में तो इक्वल होगा, बट देयर कैन बी टू फिगर विच आर इक्वल इन एरिया येट दे मे नॉट बी कन्ग्रुएंट, लेकिन वो कन्ग्रुएंट नहीं होगा। जैसे देखिए इसको और अच्छे से एग्जांपल से समझाया यहाँ पर। इफ़ यू कंसिडर टू रेक्टेंगल्स विथ डायमेंशन 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, मतलब दो रेक्टेंगल आप कंसिडर कीजिए, एक का डायमेंशन क्या है 4 3 है, मान लीजिए 4 3 का हम ये एक बना दिए दोस्तों, ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटी, लेंथ ब्रेथ ये है, तो इसका एरिया कितना होगा 12 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाता है। और एक और रेक्टेंगल है जिसका आप देखिए, जिसका जो है डायमेंशन दिया है 6 2 ने 6 और 2 है 6 2, ये 6 सेंटीमीटर उसका लेंथ है और ब्रेथ कितना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आप देखिए ये 6 है ये 2 है, इसका भी एरिया कितना होगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए एरिया तो दोनों का इक्वल, लेकिन क्या दोनों आपको कॉन्ग्रुएंट लग रहा है? कॉन्ग्रुएंट होने के लिए शेप और साइज इक्वल होना चाहिए। शेप तो इक्वल है दोनों रेक्टेंगल, क्या साइज इक्वल है? नहीं है, तो आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो याद रखिएगा एरिया इक्वल हो जाने से कोई दो फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है। ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब एक कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को अच्छे से देख लीजिए, उसका है कि आप इसको क्वेश्चन बनाइए। एग्जाम्पल देखिए, विदाउट ड्राइंग द ट्रायंगल्स, बिना ट्रायंगल को ड्रॉ किए हुए, स्टेट द करस्पॉन्डेंस बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स, मतलब कौन कौन साइड्स और कौन कौन एंगल जो आपस में इक्वल होगा अगर दो फिगर कन्ग्रुएंट है। तो देखिए आसान है, कह रहा है कि ABC कन्ग्रुएंट है QRP के, तो कुछ नहीं करना है, ABC कन्ग्रुएंट है QRP के। तो देखिए A इक्वल होगा क्यों के, एंगल अगर देखें तो A क्यों के होगा, बीच वाला BR के होगा, साइड वाला CP के इक्वल होगा, एंगल इक्वल हो गया। साइड देखिए AB इक्वल होगा QR के, BC इक्वल होगा RP के, मतलब इधर का पहला दूसरा ले रहे थे, इधर का भी पहला दूसरा लीजिए, इधर का दूसरा तीसरा ले रहे हैं ना, इधर का अगर ABC और QRP, इधर का पहला दूसरा तो इधर का भी पहला दूसरा। ऑलराइट, इधर का आप अगर दूसरा तीसरा ले रहे थे, इधर का भी दूसरा तीसरा लीजिए, इधर का पहला तीसरा ले रहे थे, इधर का भी पहला तीसरा लीजिए। बस इतना ही कर देना है और कुछ नहीं करना है। अब देखिए इसको अच्छे से समझिए। सो डैट इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। देखिए आपने पढ़ा होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, ये साइड इक्वल होता है, दो साइड इक्वल होता है। ऐसा ट्रायंगल 3 प्रकार का है, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, स्केलेन। तो जिसका दोनों साइड इक्वल उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, मतलब ये साइड इक्वल है। आज जैसे ये साइड इक्वल होता है ना दोस्तों, तो उसके सामने का एंगल, मतलब अब ये जो सामने का एंगल आपस में ये भी इक्वल हो जाता है, मतलब ये 50 डिग्री होगा तो ये भी 50 डिग्री होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में सामने का एंगल इक्वल होता है। तो ये कैसे होता है, तो उसी का प्रूफ देखिए, अच्छे से प्रूफ देखिए। मान लीजिए एक हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। क्या करेंगे, एक जो है परपेंडिकुलर लाइन खींच दिए, इसको हम आपको अच्छे से बना के दिखा देते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है दोस्तों, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा A है, ये B है, ये C है, ठीक है। इसमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा AD,
ये कंस्ट्रक्शन कर दिए, ए डी ए कंस्ट्रक्शन कर दिए, परपेंडिकुलर एक खींच दिया 90 डिग्री। आप देखिए एक ट्रायंगल देखिए आप, इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ए डी बी और ए डी सी में देखिए दोस्तों, ये 90 डिग्री इधर है तो इधर भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। और हम जानते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ए बी बराबर ए सी तो होगा ही, ए बी बराबर ए सी हम लिख सकते हैं, ए डी बी ट्रायंगल का ए बी और ए डी सी ट्रायंगल का ए सी आपस में इक्वल है, ठीक है। एंगल डी, एंगल ए डी बी बराबर एंगल ए डी सी कितना है 90 डिग्री हम खींचे हैं अपने से, और साथ ही साथ ए डी बराबर ए डी दोस्तों, ए डी बराबर ए डी क्या है, कॉमन साइड है, दोनों ट्रायंगल के अंदर है तो कॉमन साइड इक्वल ही होगा। तो देखिए आपको क्या दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है। ए बी क्या है, ए बी हमारा ये हाइपोटेन्यूज है, ये भी हाइपोटेन्यूज है, ये भी हाइपोटेन्यूज है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज है तो आर एच एस दिख रहा है ना आपको, राइट एंगल एक साइड, एक तो आपको हाइपोटेन्यूज दिख रहा है, एक तो 90 डिग्री दिख रहा है, और एक साइड बीच वाला एक साइड इक्वल दिख रहा है, तो ये बाय आर एच एस, बाय लिखेंगे बाय आर एच एस क्राइटेरियन बाय आर एच एस क्राइटेरियन ट्रायंगल ए डी बी हमारा कन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए डी सी के। आज जैसे ही कन्ग्रुएंट हो गया दोस्तों तो हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं आगे, हम कह सकते हैं कि एंगल जो हमारा एंगल ए बी डी किस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का इक्वल होगा एंगल ए सी डी के, उस ट्रायंगल के, इसलिए हमारा कह सकते हैं कि एंगल बी बराबर हो गया हमारा एंगल सी, प्रूव्ड हो गया, एंगल बी हमारा एंगल सी के बराबर हो गया, प्रूव्ड हो गया। बस इतना ही प्रूव करना था, और अच्छे से देख लीजिए, वहीं पर हम आपको बता देते हैं। बहुत आसान था दोस्तों, इसको क्या करना था, बस एक बीच में ये कंस्ट्रक्शन करना था, इसको 90 डिग्री खींचना था, ये 90 डिग्री हो गया, इधर भी 90 डिग्री हो गया। आर एच एस से देखिए ए डी बी और ए डी सी में हमारे पास क्या क्या है, हाइपोटेन्यूज इक्वल है, ए डी साइड के इक्वल है, और एंगल भी, और जो हमारा ए डी सी क्या कहते हैं ए डी आपस में कॉमन है, तो आर एच एस क्राइटेरियन से दोनों ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंस हो गया। आज जैसे ही कन्ग्रुएंट हो गया दोस्तों उसका तो जो बचा हुआ है ना सब इक्वल हो गया, मतलब जैसे ए डी बी और ए डी सी है ना, तो जो इधर बी है तो इधर सी है, बी सी के बराबर होगा, तो आपस में कन्ग्रुएंट हो गया, प्रूफ हो गया हमारा। नेक्स्ट है दोस्तों कि प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ द वर्टिकल एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो बाइसेक्टर होता है, वर्टिकल एंगल का बाइसेक्टर, मान लीजिए ये वर्टिकल एंगल, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स का जो बाइसेक्टर है, ये जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब क्या, बराबर भाग में बांटना, आइसोसेलेस ट्रायंगल बाइसेक्ट द बेस एट द राइट एंगल, मतलब बेस को भी ना, इस बेस को जाना, इस बेस को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता हो, ठीक है। तो ये भी आसान है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कह दिया तो मतलब ए बी बी सी के तो बराबर, ए बी ए सी के तो बराबर है ही, और साथ साथ कह दिया कि ए डी बाइसेक्टर है, ए डी बाइसेक्टर मतलब ये एंगल आपस में इक्वल है। तो वही देखिए एंगल हमको प्रूव क्या करना है कि ए डी बी बराबर ए डी सी, ये जो ए डी बी और ए डी सी है आपस में 90 डिग्री होगा, और साथ ही साथ बी डी और डी सी का लेंथ इक्वल होगा। देखिए बी डी डी सी का लेंथ हम यहाँ से भी इक्वल कर सकते थे, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट था, तो ये जो है ये इसके बराबर होगा, ट्रायंगल कन्ग्रुएंट होगा तो सारा करस्पॉन्डिंग साइड के बराबर, करस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर होता है। देखिए ए डी बी और ए डी सी, ये ट्रायंगल हमारा ए डी बी है और ये ट्रायंगल हमारा ए डी सी है, इसमें क्या क्या है, ए बी बराबर ए सी गिवन दिया हुआ है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो साइड तो इक्वल होगा, दो साइड, बी ए डी और सी ए डी, बी ए डी ये एंगल के बराबर है, क्यों, क्योंकि कह रहा है कि ये बाइसेक्टर है, ये जो ए डी है बाइसेक्टर मतलब एंगल को बाइसेक्ट करता होगा। साथ ही साथ ए डी बराबर ए डी क्या हमारा कॉमन साइड है, तो ए डी हमारा ए डी के बराबर है, इसलिए कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए डी बी कन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए डी सी के, ए डी बी ए डी सी के कन्ग्रुएंट होगा, क्यों, ऐसे साइड एंगल साइड से, दो साइड है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, बीच का एंगल इक्वल है, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों आपस में ट्रायंगल कन्ग्रुएंट है। जैसे ही कन्ग्रुएंट हो गया तो दोस्तों बी डी डी सी के इक्वल होगा ही, देखिए ना बी डी इधर डी सी, बी डी डी सी के इक्वल होगा। अब देखिए बी डी डी सी के इक्वल होगा, साथ ही साथ ए डी बी ये एंगल भी इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये तो हम जान गए। साथ ही साथ जानते हैं कि ये एंगल मिला के 180 डिग्री होना चाहिए, लीनियर पेयर, जैसे लीनियर पेयर से 180 डिग्री करेंगे, दोनों एंगल बराबर है, तो टू एंगल ए डी बी लिख दीजिए, बराबर क्या होगा 180 डिग्री, तो एंगल ए डी बी बराबर कितना हो गया 90 डिग्री, एंगल ए डी बराबर कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो हम कह सकते हैं कि हेंस ए डी बाइसेक्ट बी सी एट राइट एंगल, ए डी जो है बी सी को राइट एंगल पर बाइसेक्ट करता होगा। अब देखिए यही चैप्टर था, ये तो क्वेश्चन है कि आपको ए बी सी ई एफ डी के अगर कन्ग्रुएंट है तो बताइए कि उसका करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल वगैरह जो इक्वल होगा उसको लिख के बताइए। तो जैसे हम पहला बता देते हैं ए बी सी दोस्तों, ए बी सी कन्ग्रुएंट है ई एफ डी के, ए बी सी कन्ग्रुएंट ई एफ डी के, तो ए बराबर होगा ई के, बी बराबर होगा एफ के,
सी बराबर होगा डी के, ठीक है, एंगल लगा दीजिए सब में, इधर का दो साइड ए बी बराबर होगा ई एफ के, बी सी बराबर होगा एफ डी के, और ए सी बराबर होगा ई डी के। आसानी से इसको लिखा जा सकता है। तो ये सब चीज़ आप लिख लीजिएगा। तो एक्सरसाइज 16 कीजिएगा, आप इसको अच्छे से कीजिए। कोई क्वेरी हो तो जरूर है कि कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। हम इसको कल नेक्स्ट वीडियो में इसको हम कंप्लीट कर देंगे सारे एक्सरसाइज को। अभी हम थ्योरी आज बता दिए दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले, हम और भी चीज़ आपके लिए अच्छे से ला पाएँ। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।